सेक्स एक ऐसा शब्द जिसे सुनकर अक्सर लोग या तो भाग जाते हैं या तो नज़रें चुरा लेते हैं या तो इस शब्द के बाद बात ही नहीं की जाती पर आज बात करेंगे। So hi guys, my name is KSR and once again I welcome you all in our new video. So आज हम बात करने वाले हैं सेक्स इन रिलेशनशिप कितना ज़रूरी है और ज़रूरी है भी या नहीं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले अभी 75,000 के करीबन हैं जब आप ये वीडियो देखें 75,000। तो अब जैसे कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि 1 लाख सब्सक्राइबर होते ही मैं अपनी ब्रेकअप स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा और मैंने क्या सीखा, मैं किस सिचुएशन से गुजरा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर वी वांट टू नो योर स्टोरी। सो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया आई विल डू इट, पर उससे पहले आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और हमें 1 लाख तक पहुंचाना पड़ेगा जल्दी से जल्दी। और इस वीडियो पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि करीबन 5,000 लाइक तो आएँ, ठीक है, क्योंकि इस टाइप की वीडियोस बनाने के लिए बहुत करेज चाहिए क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल हो जाता है कई बार। और कंट्रोवर्सी से याद आया कि इस वीडियो में बोली जाने वाली कोई भी चीज़ वो मेरा ओपिनियन है कि मैं क्या सोचता हूँ उन चीज़ों के बारे में। अगर आपको वो सही लगता है तो यू कैन ऑल्सो थिंक लाइक दैट, अगर नहीं लगता है तो यू कैन लेट इट गो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये किसी भी तरह की कोई प्रोफेशनल एडवाइस नहीं है आपके सेक्स लाइफ को लेकर या आपके कोई भी मैटर को लेकर, ठीक है। सो हम बात करते हैं अब आगे। बिफोर टॉकिंग अबाउट सेक्स मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो लोग भी रिलेशनशिप 18 साल से कम एज में बना रहे हैं, लड़की लड़का कोई भी, अगर कोई लड़की आपको आपके साथ अपनी मर्ज़ी से एक सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाती है 18 साल की उम्र से पहले, तो इट विल ऑल्सो काउंट इन रेप। आप बहुत बड़े मेस में फंस सकते हैं, तो 18 साल से नीचे अवॉइड करें कि आप किसी के साथ भी सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाएं, क्योंकि आप अगर कुछ भी उल्टा सीधा होता है योर लाइफ विल स्पॉइल्ड इन सेकेंड्स। सेक्स इन रिलेशनशिप कुछ दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पे पूछा एक सवाल अपने सभी फॉलोअर से। सो अगर अभी तक आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाग्राम का, जाके फॉलो कीजिए। और वहाँ पे हमने पूछा कि सेक्स इन रिलेशनशिप पे आपके सवाल क्या हैं। तो कुछ 5-6 सवाल हैं जो बार बार रिपीट हो रहे थे। शायद आपने भी वो सवाल भेजे होंगे अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं। तो वो कुछ 5-6 सवाल थे जो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे थे और मुझे लगा कि इन सवालों का जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि शायद ये वो सवाल हैं जो मेरी अपनी लाइफ में भी काफ़ी बार मैंने खुद से पूछे और उस टाइम पे पता नहीं होता ना। तो कुछ सवाल जो उसमें से मैंने निकाले वो उन सब का जवाब मैं आपको बताता हूँ। सो पहला सवाल बहुत रिपीट हुआ ये सवाल कि सर क्या रिलेशनशिप्स में सेक्स ज़रूरी है? क्या सेक्स के बिना रिलेशनशिप ही नहीं हो सकता? क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि उसमें रिलेशनशिप में सेक्स रखें ही ना? इस सवाल का जवाब बहुत वेरी करता है, ठीक है। पहली बात, अगर आप इस वीडियो को देखो, ये यूट्यूब है, यहाँ पे आप कहीं से भी इस वीडियो को देख सकते हो। शायद आप अमेरिका में इस समय बैठे हों, शायद आप हिंदुस्तान के कोई गांव में बैठे हों, शायद आप दिल्ली में बैठे हों, शायद आप बॉम्बे में बैठे हों और आप इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है। तो आपका जो इन्वायरमेंट है, जो आपका सोशल और रिलीजन और ये सारी चीज़ें हैं, अगर वो इस चीज़ को इजाज़त नहीं देता तो डोंट डू इट, क्योंकि आपको इन द एंड ऑफ द डे सोसाइटी के हिसाब से, अपने रिलीजन के हिसाब से, अपने पेरेंट्स के हिसाब से चलना है। तो अगर आपको लगता है कि आपके लिए कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है अगर आप ऐसा कुछ करते हैं, तो प्लीज़ डोंट डू इट, ठीक है। जो मेरा ओपिनियन है कि आप अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है, अगर आप ऐसी सोसाइटी में हैं, ऐसी चीज़ें हैं जहाँ वर्जिनिटी मैटर्स अ लॉट, सो डोंट डू दिस, ठीक है, क्योंकि फिर आगे जाके आपका फ्यूचर खतरे में है, ठीक है। तो ये पहली बात है। दूसरी बात कि अगर कोई वैसी दिक्कत नहीं है बट आप जानना चाहते हैं कि यार पर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, एक्चुअल में
साइंस ये बताता है कि फिज़िकल रिलेशनशिप से एक्चुअल में आपके रिलेशन जो भी किसी के साथ लव रिलेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। अब स्ट्रॉन्ग होने का भी एक रीज़न है। स्ट्रॉन्ग होने का रीज़न ये है कि अगर आप सोचें कि अगर आप उसके सामने फिज़िकली नेकेड हैं, मतलब यू आर एज यू आर, ठीक है, उसमें नो फिल्टर अप्लाई, ठीक है, तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, एक स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव है जो चीज़ आपने किसी एक इंडिविजुअल के लिए की है, एंड वो एक रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करता है अकॉर्डिंग टू द स्टडीज़। कि ये बताया गया है, बहुत सारी स्टडीज़ की गई, एक्सपेरिमेंट्स किए गए और ये देखा गया कि एक्चुअल में सेक्सुअल रिलेशनशिप विल इम्प्रूव योर एक्चुअल पूरा रिलेशनशिप को ग्रो करने में, इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। आप इस बात से डिनाई कर ही नहीं सकते, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी बात कि अगर वो रिलेशनशिप बन भी रहा है तो माई सजेशन इज़, माई ओपिनियन इज़ कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं उससे पहले, सेक्सुअली नेकेड होने से पहले किसी के सामने, यू हैव टू बी इमोशनली नेकेड, ठीक है। ज़रूरी है या नहीं ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि आप क्या सोच रहे हैं कि ये रिलेशनशिप में फिज़िकल रिलेशन कितना ज़रूरी है। अब या तो अगर आपके लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है तो आज क्या आपके लिए कभी भी ज़रूरी नहीं होना चाहिए, और आपके पार्टनर के लिए भी ज़रूरी नहीं होना चाहिए। पहली बात, आप अपने आप से सवाल पूछो, क्या सेक्सुअल रिलेशनशिप आपके लिए मैटर करता है या नहीं, ठीक है। कमेंट में बताओ मुझे अभी कि आपके लिए मैटर करता है या नहीं, ठीक है, फर्स्ट चीज़। और मैंने एक स्टोरी डाली थी कि डज सेक्सुअल रिलेशनशिप मैटर इन रिलेशनशिप और नॉट। सो बहुत सारे मतलब 70% लोगों ने लिखा ना। मेरा ओपिनियन इस पर थोड़ा अलग है, शायद आपका अलग हो सकता है। अगर आप आज लिख रहे हैं येस, तो इसका मतलब है ज़िंदगी भर यू कैन लिव विदाउट सेक्स, फर्स्ट चीज़। अगर आप ये बोल रहे हैं येस, तो आपको एक ऐसा पार्टनर ढूंढना होगा जिसकी ज़िंदगी में भी सेक्सुअल रिलेशनशिप की कोई वैल्यू ना हो। अगर उसकी ज़िंदगी में कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप की वैल्यू है, सेक्सुअल रिलेशनशिप इज़ नॉट अबाउट जस्ट इंटरकोर्स, ठीक है, सब कुछ आता है वहाँ पे, ठीक है। योर टच, योर हग, यू विल किस दैट पर्सन, यू विल कडल विद दैट पर्सन, ये सारी चीज़ें आएंगी उस रिलेशनशिप के अंदर। इट्स नॉट जस्ट इंटरकोर्स। कई लोग सोचते हैं कि सेक्स इज़ ऑल अबाउट इंटरकोर्स। अगर ये आप सोचते हैं तो अभी यू हैव टू अपडेट योर थिंकिंग, ठीक है। सो पहली बात, अगर आप बोल रहे हैं कि मुझे सेक्सुअल रिलेशनशिप से कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको ऐसा पार्टनर ढूंढना होगा जिसको भी सेक्सुअल रिलेशनशिप में कोई इंटरेस्ट ना हो और एक्चुअल में इंटरेस्ट ना हो। ऐसा ना कि रिलेशनशिप बनाने के लिए वो बोल रहा हो और बाद में आफ्टर 3 months 6 months 5 months ही विल से कि नहीं आई वांट दिस। क्योंकि इन एंड ऑफ द डे अगर आपके पार्टनर को ज़रूरत है और आपको ज़रूरत नहीं है तो मे बी ही विल एंड अप बाय चीटिंग यू। वो कहीं ना कहीं अंत में जाके वो चीट करेगा, क्योंकि इट्स हिज नीड, या आपकी कोई फीमेल पार्टनर, उसकी ये नीड है और वो नीड पूरी नहीं हो पा रही है उस रिलेशनशिप में, एंड दे विल गो आउट, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको सोचना है कि या तो फिर आप इंटरेस्टेड हो, और ऐसा नहीं कि शादी के बाद बहुत सारे लोग बोलते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका पार्टनर भी चाहे, या तो अगर आप सेक्सुअल रिलेशनशिप आपके लिए मैटर करता है तो आपके पार्टनर के लिए भी मैटर करना चाहिए। एंड आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट intercourse, I'm talking about the quality of time, quality of that sexual relationship time are you spending on these things. इंडिया में बात नहीं की जाती about the quality, they will also they are all only talking about कि हाँ it's just about the intercourse and you are done with it, ठीक है। So सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपके लिए क्या ज़रूरी है। आप अगर अपने आप को समझ गए, देखो सही गलत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। शायद एक
एक लड़की या एक लड़का जो यूएस में बैठा हो या दिल्ली में बैठा हो, उसके लिए इंटरकोर्स या सेक्सुअल रिलेशनशिप इतनी बड़ी चीज़ ना हो, पर शायद एक गांव में कोई लड़का हो या लड़की हो जिसको बचपन से ये दिमाग में डाल दिया गया है कि सेक्स इज़ द बिगेस्ट थिंग, सेक्स बहुत बड़ी चीज़ है, तो वो कहीं ना कहीं अपने ब्रेन में वो लोग ये चीज़ें लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है वेरी टू पर्सन। ठीक है, कि क्या ज़रूरी है क्या नहीं, पर आपको ये सवाल खुद से पूछना कि ज़रूरी है भी या नहीं। अगर नहीं है तो ऐसा पार्टनर ढूंढो जिसके लिए भी ज़रूरी ना हो। अगर आपके लिए ज़रूरी है तो उसके लिए भी हो, और आपके लिए नहीं है तो उसके लिए भी ना हो, तभी दैट रिलेशनशिप कैन सर्वाइव इन फ्यूचर। ठीक है, नाउ वी विल कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूविंग योर लव विद सेक्स इज इट ओके और नॉट? देखो, पहली बात कि सेक्स से कभी प्यार प्रूफ नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि आप उसके साथ सेक्स कर सकते हो जिसके साथ आप प्यार नहीं करते। अंडरस्टैंड दिस, कि आप उसके साथ सेक्स कर सकते हो जिसके साथ आप प्यार नहीं करते। बहुत सारे लोग करते भी हैं, पर आप उसके साथ भी सेक्स कर सकते हो जिसके साथ आप प्यार करते हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी, यू आर फीलिंग द सेम और नॉट, और आपको फील आ रहा है या नहीं आ रहा है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि वो ओवरऑल क्वालिटी की बात कर रहा है। ठीक है, कि आप कर सकते हो, यू कैन डू दैट। तो इससे कैसे प्रूफ होगा कि आप प्यार करते हो अगले वाले आदमी से? और इज इट द ओनली थिंग? इसलिए मैं बोलता हूँ कि इमोशनली नेकेड होना किसी के सामने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिफोर यू गेट इन टू द फिज़िकल थिंग्स। आजकल बहुत सारे रिलेशनशिप हमारे पास डेली इसके लिए कॉल्स आते हैं कि सर ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, हम रिलेशनशिप में आ गए, अब हम फिज़िकल हो गए। अगर आपने किसी के साथ फिज़िकल रिलेशनशिप में आ गए हैं और फिर भी आपको लगता है कि चलो यू आर इनटू इट, और उसके बाद भी आपको लगता है कि उस इंसान के साथ ना रिलेशनशिप बिल्ड नहीं हो पा रहा है, चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही हैं, या वो इंसान समझ नहीं पा रहा है कि मैं क्या कह रही हूँ, या वो इंसान एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर पा रहा है, या उसके साथ हम खुश नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि यूजुअली लोग आप सेक्सुअल रिलेशनशिप में तब आते हैं जब उनका हनीमून पीरियड चल रहा होता है। जिन लोगों को हनीमून पीरियड के बारे में नहीं पता, इट्स फर्स्ट 3 और 6 मंथ ऑफ एवरी रिलेशनशिप। हनीमून शादी के बाद नहीं होता, उससे पहले भी होता है कि हनीमून पीरियड चलता है, जहाँ पे आपके हार्मोन्स बहुत ज़्यादा अप होते हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा होता है, यू फील हैप्पी, यू फील द लव, हवाएं उड़ रही हैं ना। तो ये वो टाइम होता है। तो यूजुअली लोग उस टाइम पीरियड में दे गॉट फिजिकल, और उसके बाद जब रियलिटी चेक होता है, जब उस रिलेशनशिप से वो रियली में इंटरेक्ट करने लगते हैं, जब पता चलता है एबिलिटी क्या है, वो कमाता कितना है, नहीं कमाता, फैमिली स्टेटस क्या है एंड ऑल दैट, उसके बाद वो चीज़ें सेटल आउट नहीं होती। तो पहली चीज़, अगर आप इमोशनली उसके साथ कनेक्टेड हैं, नेकेड हो सकते हैं, इमोशनली नेकेड, मतलब यू कैन से ईच एंड एवरी वर्स्ट पार्ट ऑफ यू इन फ्रंट ऑफ हिम, then you can go for the physical thing, otherwise you don't। ठीक है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि अगर आप फिज़िकल हो भी गए तो इससे कोई मैटर नहीं करता है कि अगर आप एक ऐसे इंसान के साथ कैसे रह सकते हैं जिसके साथ आप फिज़िकल तो हो गए पर उसके साथ आप एक रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं, खुश नहीं रह पा रहे हैं। वाई वी मेक रिलेशनशिप्स? हम रिलेशनशिप बनाते ही क्यों हैं? क्योंकि हम खुद को खुश रखना चाहते हैं, हम एक हैप्पी लाइफ क्रिएट करना चाहते हैं। पर जब वो मोटिव ही पूरा नहीं हो रहा और आपने सोच लिया कि यार अब तो मैंने, बहुत लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि यार मैंने अब तो फिज़िकल हो गई, अब तो मैंने इसके साथ फिज़िकल रिलेशन बना लिया, अब आई कांट डू एनीथिंग। थोड़ा सा लॉजिकल अगर सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब लोग क्या बोलेंगे कि ऐसा है, ये तो उसके साथ फिज़िकल हुई थी, अब ये ऐसा या हुआ था। आज से 5 साल 10 साल बाद किसी को नहीं याद रहेगा या कोई नहीं पूछेगा कि आप उसके साथ फिज़िकल हुए थे 5 साल पहले, 10 साल पहले या नहीं। सब लोग ये पूछेंगे कि आज आप खुश क्यों नहीं हो,
आज से 5 साल बाद लोग ये नहीं देख रहे होंगे कि अच्छा 5 साल पहले ही उसके साथ ऐसा कुछ हुआ था। नहीं, वो पूछ रहेंगे कि आप आज खुश हो, आप उदास क्यों हो। तो अगर आप हैप्पी हो तो लोगों के टेम्परेरी बेसिस, लोगों को मसाला चाहिए, वो 10 दिन 5 दिन बात करेंगे, उसके बाद दे विल गो टू देयर प्लेसेस। ठीक है, सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर कोई भी आपको ये बोलता है कि आपको प्रूव करना पड़ेगा अपना प्यार सेक्स के थ्रू या फिजिकल रिलेशनशिप के थ्रू, तो एक्चुअल में दैट पर्सन रियली वांट दैट थिंग ओनली। और शायद आपने शुरू में एनालाइज नहीं किया कि शायद मैं वो इंसान हूँ जिसको फिज़िकल रिलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है और मेरे पार्टनर की वो नीड है और मैं पूरी नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। अब आपको डिसाइड करना है कि आप व्हाट यू वांट टू डू फॉर योर फ्यूचर। अगर आप ये सोच रहे हो, क्योंकि अगर वो नीड पूरी नहीं हुई तो दे विल डू इट फ्रॉम आउटसाइड एंड फिर वो आपको एक्सेप्टेबल होना चाहिए, या तो फिर यू हैव टू ड्रॉप दिस रिलेशनशिप राइट नाउ। तो आपको अपने एथिक्स पे वो बाउंड्री क्रिएट करनी होगी, व्हाट आई लाइक एंड व्हाट आई डोंट लाइक, कि मैं इतना टॉलरेट कर सकती हूँ और इतना नहीं कर सकती। जैसे कि मेरी इतनी प्राइवेसी है और मैं यहाँ तक मेरे फ़ोन का कोई पासवर्ड मांगेगा तो मैं नहीं दूंगी या दूंगा, बस इतना है कि आप मेरे सामने चेक कर सकते हो या कुछ, मतलब जो भी आपको बाउंड्रीज बनानी है, वो बाउंड्रीज इफ़ यू कैन क्रिएट देन देयर इज़ कंट्रोल्ड सिचुएशन। ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी, जो करना है करो करना है। फोर्सिंग योर पार्टनर फॉर सेक्स, सो ये सवाल भी बहुत आया। देखो, पार्टनर फोर्स कर रहा है इमोशनली, मेंटली, कोई भी तरीके का अगर आप फोर्स कर रहे हो किसी भी इंसान को, देन यू आर इन अ बिग ट्रबल और ये क्राइम है। समझ जाओ इस बात को कि अगर आगे वाला आदमी डिक्लाइन कर देता है कि विदाउट माई परमिशन, माई कंसेंट, ये सारी चीज़ें हुई, तो यू आर इन अ बिग ट्रबल। आप एक केस में फंस सकते हो जो कि आपकी लाइफ बर्बाद कर सकता है। अंडरस्टैंड दिस। तो फोर्सिंग वाला तो सवाल ही नहीं है, और डिपेंड अप टू कि आपका पार्टनर क्या एक्शन लेता है उसके ऊपर। ठीक है, तो सेक्स बिफोर मैरिज, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, बहुत सारे लोग पूछते हैं। ठीक है, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। व्हाट इफ़ आप एक लड़के के साथ या लड़की के साथ एक रिलेशनशिप में रहे 5 साल 6 साल, एंड दैट पर्सन इज नॉट एबल टू सेटिस्फाई यू फिजिकली आफ्टर मैरिज। आपने सोचा कि शादी तक तो हम फिजिकल होंगे ही नहीं है नॉल, और आपका पार्टनर भी इसके लिए मान गया एंड यू आर डन। व्हाट इफ आप तो एक तो आपने लव मैरिज का जिम्मा उठा लिया, ठीक है, 5 साल उस इंसान के साथ रह लिए, और फिर आप लव मैरिज कर भी लेते हो, बट यू आर नॉट फिजिकली कनेक्टेड येट। और जब आप फिजिकल कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हो, देन दैट पर्सन इज नॉट एबल टू फिजिकली सेटिस्फाई यू, मे बी योर वाइफ और मे बी योर हस्बैंड। व्हाट यू आर गोइंग टू डू आफ्टर दैट? बहुत ओपनली बात कर रहा हूँ, और ये लॉजिकल बात है, मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा। आप मुझे बताइए क्या करेंगे? अगर आप ये बोलते हैं कि यार मुझे पूरी ज़िंदगी नहीं चाहिए, ये शादी के बाद भी ना कर पाए कोई दिक्कत नहीं, ये शादी के बाद भी कर पाए ना कर पाए मुझे कोई दिक्कत नहीं, तो फिर गो अहेड, जाओ, और आपके पार्टनर को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये नीड है और उसके बाद उसको ज़रूरत पड़ेगी। तो इस सवाल के जो क्रॉस क्वेश्चन में मैंने सवाल पूछा, ये सवाल अपने आप से पूछो, ये सवाल आप अपने आप से पूछो। अगर आपका जवाब हाँ है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो गो अहेड, मज़े करो ज़िंदगी में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यू डोंट हैव टू डू दैट। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ कि 18 ईयर्स से अबव वालों के लिए ये एडवाइस है। ठीक है, अब बाकी आपकी मर्ज़ी है, पर वही फिर वापस घूम फिर के वही बात आ जाती है कि बिफोर, अगर शादी से पहले भी आप करना चाहते हो, आपने सोचा कि नहीं यार ये मैटर करता है मेरे लिए, और ऐसा ना हो शादी के बाद दैट पर्सन इज़ नॉट एबल टू डू दैट, सो वो भी ज़रूरी है, पर उससे पहले इमोशनली कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इमोशनली कनेक्ट हो, आप इमोशनली समझ पा रहे हो, इमोशनली नेकेड हो उसके सामने, देन यू कैन गो फॉर द फिजिकल थिंग, अदरवाइज नॉट। ये बहुत सारे लोगों को शक रहता है कि इज़ योर पार्टनर इज़ ओनली फॉर सेक्स इन रिलेशनशिप।
ठीक है, ये सवाल बहुत आता है। पहली बात तो पता कैसे चलेगा, और पता चलेगा तो करना क्या है। देखो आजकल बहुत सारे, देखो हम इस चीज़ से डिक्लाइन नहीं कर सकते, बहुत सारे रिलेशनशिप के फर्स्ट वीक में ही दे गॉट इंटीमेटेड, दे गॉट इनटू द फिजिकल रिलेशनशिप। बहुत सारे लोग, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा बहुत सारे लोग हैं भी नहीं हैं, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ परसेंटेज, ठीक है, ऐसा कर रहा है। अब अगर आपका पार्टनर 10 में से 8 बार आपको कॉल या मैसेज तभी कर रहा है जब उसे फिज़िकल रिलेशन की ज़रूरत है या वो फिज़िकल इंटीमेसी की ज़रूरत है, देन ही इज़ ओनली यूजिंग यू फॉर सेक्स। अब ये लड़का लड़की दोनों के लिए, ऐसा नहीं है सिर्फ लड़कियां ही इसमें फंसती हैं, लड़के भी फंसते हैं, ठीक है। सो अगर आपका पार्टनर 10 में से 8 बार आपको तभी कॉल करता है जब उसे कोई फिज़िकल नीड है, देन देयर इज़ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि योर पार्टनर इज़ ओनली फॉर सेक्स। या 10 दिन बात करता है, उसमें से 8 दिन वो एक ही बात करता है, एक ही टॉपिक पे बात करता है, देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। अगर आपको ये लगता है कि ऐसा है, और कई पता क्या होता है, इट्स ऑल अबाउट बेस। आपने अपना रिलेशनशिप बिल्ड किया, वो बेस क्या है। कई लोग फिजिकल पहले होते हैं, रिलेशनशिप बाद में बनाते हैं, और फिर वो बेस जो होता है वो फिजिकल रिलेशनशिप का बेस होता है। अब फिजिकल रिलेशनशिप ऐसी चीज़ है कि आपके साथ मे बी उसको अच्छा लग रहा है, कल को किसी और के साथ अच्छा लगे। तो अगर आपके रिलेशनशिप का जो बेस बना है वो एक फिजिकल रिलेशनशिप पे निर्धारित है, या क्या बोलते हैं इतनी इंग्लिश, बेस्ड है, सो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि सिर्फ फिजिकल होने के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो अब इट्स ऑल अप टू यू कि आप ऐसे, इफ़ यू आर हैप्पी देन इट्स योर चॉइस, फ्रीडम है आपको पूरी। पर अगर आप एक स्ट्रॉन्ग ट्रू रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं और आपने सोचा कि नहीं यार मुझे इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना, तो देन अगेन इट्स योर चॉइस, ठीक है। बट ये पता कैसे चलेगा कि कोई इंसान सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप के लिए आपके साथ 10 में से 8 बार, मिनिमम 8 बार, 7 से 8 बार वो आपसे एक ही बात करेगा, कोई इमोशनल बात नहीं करेगा, कोई आपके फ़ोन इग्नोर करेगा, कॉल इग्नोर करेगा, पर जब उसे फिज़िकल नीड की ज़रूरत होगी तो वो आपको खुद अपने आप से, अपने यहाँ से कॉल करेगा और उससे बात करना चाहेगा। आपको थोड़े दिन, मतलब जैसे कल मिलना है तो आज रात को कॉल करेगा, रात को 1-2 घंटा बात करेगा। तो ये बहुत ज़्यादा होता है, ये आपको एक्शन से समझ आ जाएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि लोगों के वर्ड्स पर मत जाओ, एक्शन पर जाओ।